जी हाँ, इंदौर का एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, इंदौर के सिंधी कॉलोनी में भी परेशान है। यह कौन है रात 2 बजे पब्लिक गार्डन में जाकर कसरत करता है पर दिखाई नहीं देता है। यह एक ऐसी पहेली है कि पुलिस प्रशासन को भी सुनने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए और आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा लद्दाख में शहीद जवानों को नमन करता हूं। देश शहीद परिवार के साथ है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चीन के साथ सभी व्यापारिक संबंध खत्म किए जाएं। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का ठेका तथा बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस सरकार निरस्त करे। अब समय आ गया है कि चीन को लाल आंखें दिखाने का। जवानों के लिए श्रद्धासुमन अर्पित किए और आज हमारी सोनिया गांधी जी ने, अध्यक्ष महोदया ने कहा है कि कांग्रेस का हर सिपाही भारत सरकार के साथ खड़ा है। हमारे किसी राजनीतिक दल से मतभेद हो सकते हैं, परंतु भारत की संप्रभुता और एकता के लिए हम कोई मतभेद नहीं रखते और न कोई मनभेद रखते हैं। भारत सरकार के साथ एक एक सिपाही हमारे कांग्रेस का खड़ा हुआ है। हम आह्वान करते हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि अभी जो आपने दिल्ली मेरठ ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 4 दिन पहले, उसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। चीन के साथ किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकना चाहिए। ये सब आपके हाथ में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितना काम है ये नागरिकों के हाथ में नहीं होता। तत्काल आपको चाहिए कि इस पर बैन लगा देना चाहिए। हम इतने सक्षम हैं, हम तभी स्वावलंबी बन पाएंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे जब हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, खुद मैन्युफैक्चरिंग के खुद के साधन होंगे। चीन ने हमेशा हमको दबाने की कोशिश की है, पर अब भारत वो भारत नहीं है। हमारे जवानों में आज इतना उत्साह है कि हम हर जवाब को, ईंट के जवाब को पत्थर से दे सकते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूँ आज देश के प्रधानमंत्री से, आपको चाहिए कि चीन के साथ जैसा उसने किया है वैसे उसका बदला अवश्य लें। आप हमेशा कहते थे कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। मैं गर्व के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का उल्लंघन करने पर पुलिस ने धारा 122 जाफो के तहत कार्रवाई की। जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में जिला पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी, जिसके चलते बाउंड होवर का उल्लंघन करने पर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। दिनांक 15 जून 2020 को ग्राम सुल्तानपुर में निर्मल सोंदिया पिता चंद्र सिंह सोंदिया एवं बीरम सोंदिया पिता फतेह सिंह सोंदिया के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के चलते थाना सारंगपुर में दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107, 116 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस्तगासा क्रमांक 485/20 धारा 107, 116 CRPC का तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था, ताकि दोनों ही पक्ष भविष्य में शांति भंग न करें। माननीय न्यायालय से दोनों ही पक्षों को 5-5 हजार की जमानत पर बाउंड ओवर कराया गया था। पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों को भविष्य में विवाद न करते हुए शांति भंग न करने की समझाइश भी दी गई, परंतु दिनांक को आरोपियों द्वारा पुनः जमीनी विवाद पर शांति भंग करने की कोशिश की एवं माननीय न्यायालय के बाउंड ओवर आदेश का उल्लंघन किया गया। मामले की सूचना मिलती ही थाना प्रभारी श्री उमाशंकर मुकाती के निर्देश अनुसार सहायक उपनिरीक्षक जयराम पाल द्वारा थाना सारंगपुर में आरोपियों के विरुद्ध धारा 122 CRPC के तहत जमानत जब्ती की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। शहर में 2 और जिलों में 52 कोरोना वायरस के केस मिलने के बाद कुछ लोगों को ना तो खुद की फिक्र है और ना ही दूसरों की चिंता। वे बिना मास्क लगाए बाइकों से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर 2-2 और 3-3 लोगों को बैठाकर घूम रहे हैं। ऐसे में बाइक सवारों को सबक सिखाने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा द्वारा जिले में कोरोना नियंत्रण व नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। चालानी कार्रवाई हेतु उप निरीक्षक अमृता यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने वाले साथी बिना मास्क लगाए कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। सारंगपुर पुलिस स्टाफ ने भी इस कार्रवाई में शामिल होकर गुरुवार को चालानी कार्रवाई की। चालानी कार्रवाई के दौरान बिना मास्क लगाए बाइक से निकले लोगों का बाइक पर एक से ज़्यादा लोग बैठाने वाले 39 वाहनों पर 100-100 रुपये के प्रति चालान किए गए।
गालवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के चलते भारत माता की 20 वीर सपूत शहीद हो गए। पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। सभी भारतवासी अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। भाजपा जीवाजीगंज मंडल उज्जैन द्वारा चीन का पुतला जलाया गया। चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए होली जलाई गई। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष श्री विवेक जी जोशी ने कहा कि चीन की इस निंदनीय हरकत के विरोध में पूरे देश में गुस्सा प्रकट किया जा रहा है। भाजपा सभी आम जनों को चीनी सामान के बहिष्कार हेतु जागरूक करेगी। इस अवसर पर नगर महामंत्री सुरेश जी गिरी, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जी कुमावत, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमय जी आपटे, मंडल प्रभारी बीरेंद्र जी काले, रमेश जी शर्मा, कलावती जी यादव, संजय जी कोरट, चरण सिंह जी गिल, ओम जी अग्रवाल, निर्मल जी दिसावल, अनिल धर्मेश, श्याम मेहता, विनोद जी दग्दी आदि उपस्थित थे। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कोरोना संक्रमण अब शहर तक पहुंच गया है। ऐसे में अब दुकानदारों सहित आम नागरिकों को भी अब अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल शहर में लोग कोरोना वायरस संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे। यही कारण है कि जहां दुकानों पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहीं आम नागरिक भी जरूरी सावधानियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना है। इसलिए अब प्रशासन को नियमों को तोड़ने वाले दुकानदारों सहित आम नागरिकों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। असल मार्केट खुलने के समय में भी 2 दिन की छूट दी गई। साथ ही दुकानदार को अपनी दुकानों पर निर्धारित दूरी रखने, 5 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा न होने व सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ साथ मास्क लगे हुए व्यक्ति को ही सामान दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। शुरुआती दिनों में दुकानदारों ने नियमों का पालन किया, लेकिन बाद में प्रशासन के निर्देश हवा हो गए। ऐसी स्थिति में प्रशासन को बाजार में विधिवत रूप से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अभी इसके बाद वहीं जा रहे हैं, ये हो गया वहीं जा रहे हैं। वहाँ क्या स्थिति देखते हैं, किस तरीके से करना है। डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे नायब साहब विकास रघुवंशी भी है, और PWD वाले मेहता जी हैं, CMO साहब हैं, अपने शर्मा जी, हम सब लोग जा रहे हैं। सर, नगर में और भी कहीं करेंगे क्या अपन? नहीं, अभी तो ये 2 जगह देख रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ हमें पता लग रहा है। ये तो मुनियार मोहल्ला हो गया, हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं, मार्केट के अंदर कितना एरिया हमको करना है। ठीक है, ठीक। इसके बाद देखते हैं यदि क्या एडमिट कहाँ पर रहेंगे? ये इसको राजगढ़ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिम्टोमेटिक गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान में जो गाइडलाइन है वो ये है कि सिम्टोमेटिक तो माइल्ड केसेस को ब्लॉक स्तर पर एडमिट करना है। कल एक कासरोड की महिला पॉजिटिव आई थी एसिम्टोमेटिक की, तो हमारे यहाँ है। और जैसे कि इसको कई दिनों से बुखार है, तो इसे राजगढ़ एमडी मेडिसिन जो चिकित्सक है उनके केयर में शिफ्ट किया जा रहा है। आगरमालवा जिले एक बार फिर टिड्डियों का हमला। जिला आगरमालवा के नलखेड़ा तहसील के ग्राम डाबला सोनगरा में एक बार फिर टिड्डी दल ने की दस्तक। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने खा लिया है एवं गाड़ी के अंदर जाकर टिड्डियों को भगाया। उज्जैन पुलिस अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम पर ली अहम बैठक। CSP, DSP व थाना प्रभारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह अब दोहरी भूमिका में आ गए हैं। एक ओर जहां कोरोना से लड़ाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अपराध पर रोक लगाने के लिए भी जंग छेड़ दी है। बुधवार रात को पुलिस कंट्रोल रूम पर SP ने एक महत्वपूर्ण भूमिका बैठक बुलाई। इस बैठक में सिटी SCP के साथ शहर के सभी थाना प्रभारी, CSP और DSP शामिल हुए। यहां पुलिस अध्यक्ष ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने थाना क्षेत्र में पेंडिंग अपराध पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। पड़ोसी पेंडेंसी शून्य होना चाहिए। कुछ थाना प्रभारियों को फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिए कि मुझे परिणाम चाहिए, लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। सख्त लहजे में कहा कि जो भी गुंडे, उनकी कुंडली तैयार की जाए और उन्होंने अपराध से जो संपत्ति अर्जित की है वह भी जब्त की जाएगी। बैठक में सिटी एडिशनल SP रूपेश द्विवेदी, CSP पल्लवी शुक्ला, रजनीश कश्यप, डॉक्टर रविंद्र वर्मा, AK नेगी, DSP RK सराय, थाना प्रभारी संजय वर्मा, जितेंद्र भास्कर, संजय मंडलोई, प्रकाश वास्कले मौजूद रहे। ली गई इसमें महत्वपूर्ण निर्देश थाना प्रभारी को दिया गया, क्या कारण था? देखो, सभी थाना प्रभारी को मैंने इसलिए बुलाया था कि शहर में जो लॉकडाउन खुला हुआ है, इस पे अपराधों पे अंकुश कैसे लगाया जाए, इसकी हमने स्ट्रेटजी तय करी है। स्ट्रेटजी के दौरान हम लोगों ने जितने चोर हैं, नकबतन हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो पिछले 5 साल के अपराधियों का रिकॉर्ड है, उनको छांट कर एकत्र करना, उनके नज़र रखना और संपत्ति संबंधी अपराध किसी तरह से शहर में न हो,
का सुनिश्चित करने का हमने प्रयास किया है। सभी अपराधियों की, सभी निगरानी बदमाशों की कुंडली तैयार कर रहे हैं और उसके आधार पर हम उस पर प्रिवेंटिव कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इसलिए सभी थाना प्रभारी को हमने हिदायत दिया है कि अपराध रोकने में जो कार्रवाई होनी है उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। हमको शहर को सुरक्षित रखना है। सर, जिस प्रकार से उज्जैन पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक प्रशंसा लायक कार्रवाई कर रही है, बहुत ही अच्छी कार्रवाई कर रही है यहाँ पर, क्या लगता है आपको कि भविष्य में गुंडों पर जो कार्रवाई कर रही है उनकी अवैध संपत्ति पर भी कुर्की की जाएगी? देखिए, अच्छा काम करने का हमेशा स्कोप रहता है, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो अभी जो हमारी कार्रवाई हुई है वो अच्छी कार्रवाई हुई है, इसमें सुधार की और गुंजाइश है। जो गुंडा बदमाशी करके, अगर गुंडा कोई आपराधिक कृत्य करके संपत्ति अर्जित करता है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और संपत्ति को भी फोरफिट करने का प्रयास करेंगे और कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। संपत्ति जब्त भी कर सकते हैं। काला पीपल के ग्राम बहरावल गेहूं खरीदी केंद्र के पास में 2 ट्रक खाद की गाड़ी किसानों के द्वारा लूट ली गई। काला पीपल तहसील का मामला। इस समय सोयाबीन की बोनी होनी है, जिसको लेकर सोसाइटी में खाद वितरण होना था, लेकिन काला पीपल के बेरावल गांव की सोसाइटी में किसानों ने 2 ट्रक में रखी खाद लूट लिया। आखिर क्या वजह रही होगी जो किसानों को यह कदम उठाना पड़ा? जब किसानों से बात की गई तो उनका कहना था कि बोने का समय प्रारंभ हो गया है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में कहीं पर भी खाद नहीं है। वहीं प्रशासन पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था नहीं कर रहा है। काला पीपल से कैमरामैन जुबैर खान के साथ जावेद खान की रिपोर्ट। ख्वाजा गरीब नवाज पर टिप्पणी का मामला। सर्वधर्म संघ ने संभाग सभायुक्त कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। एक निजी चैनल के एंकर अमीश देवगन द्वारा हाल ही में ख्वाजा गरीब नवाज पर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में मुस्लिम समाज सहित अन्य समाज भी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को इंदौर सर्वधर्म संघ अध्यक्ष ने भी मंजूर बैग के नेतृत्व में संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा और दोषी एंकर पर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज पर विवादित टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बुधवार को मंजूर बैग की अगुवाई में इंदौर सर्वधर्म संघ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से इंद्रीश बाबा, रियाज खान, जाकिर खान, अकबर काजी, धर्मेंद्र के माल, योगेंद्र सिंह कुशवाहा, फ़हीम खान, समीर बैग, जफर खान, फैजान बैग, इरशाद खान, राजा भाई आदि लोग मौजूद थे। जिला शहर कांग्रेस कमेटी देवास के आह्वान पर कांग्रेसी जन भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत को सलाम करता है, जिन्होंने लद्दाख के गालवन घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई में प्राण न्यौछावर कर दिया। भारत की संप्रभुता और अखंडता पर किसी भी हमले के खिलाफ सभी कांग्रेस जन भारत सरकार के साथ है। संकट की घड़ी में हमारा देश एक था और एक रहेगा। जिला शहर कांग्रेस कमेटी देवास द्वारा शहीद सैनिकों को नम आंखों से मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की। नमन। चाइना के माल की होली जलाएं। जवानों के लिए श्रद्धासुमन अर्पित किए और आज हमारी सोनिया गांधी जी ने, अध्यक्ष महोदया ने कहा है कि कांग्रेस का हर सिपाही भारत सरकार के साथ खड़ा है। हमारे किसी राजनीतिक दल से मतभेद हो सकते हैं, परंतु भारत की संप्रभुता और एकता के लिए हम कोई मतभेद नहीं रखते और न कोई मनभेद रखते हैं। भारत सरकार के साथ एक एक सिपाही हमारे कांग्रेस का खड़ा हुआ है। हम आह्वान करते हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि अभी जो आपने दिल्ली मेरठ ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 4 दिन पहले, उसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। चीन के साथ किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकना चाहिए। ये सब आपके हाथ में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितना काम है ये नागरिकों के हाथ में नहीं होता। तत्काल आपको चाहिए कि इस पर बैन लगा देना चाहिए। हम इतने सक्षम हैं, हम तभी स्वावलंबी बन पाएंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे जब हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, खुद मैन्युफैक्चरिंग के खुद के साधन होंगे। चीन ने हमेशा हमको दबाने की कोशिश की है, पर अब भारत वो भारत नहीं है। हमारे जवानों में आज इतना उत्साह है कि हम हर जवाब को, ईंट के जवाब को पत्थर से दे सकते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूँ आज देश के प्रधानमंत्री से, आपको चाहिए कि चीन के साथ जैसा उसने किया है वैसे उसका बदला अवश्य लें। आप हमेशा कहते थे कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। मैं गर्व के साथ